डिजिटल कंप्यूटर सेंटर एंड आर्ट्स क्लास नरगा बाज़ार पर हैं हम अभी। हाल ही में मैट्रिक और इंटर के परीक्षा परिणाम आए हैं। यहाँ के छात्र छात्राओं ने उम्दा प्रदर्शन किया है। जिन छात्र छात्राओं ने उम्दा प्रदर्शन किया है उनमें ये शामिल है। क्या नाम है आपका? रोविन कुमार। किस क्लास में आपने परीक्षा दी थी और क्या रिजल्ट आया है? 10th क्लास का एग्ज़ाम दिए थे, उसमें 456 नंबर आया। अच्छा, ये जो आपका परीक्षा परिणाम आया है इसके लिए आपने क्या तैयारियां की थी और कैसी रणनीतियां बनाई थी? हम रूटीन बनाए थे, वही हिसाब से पढ़ते थे और डेली पढ़ते थे। अच्छा, आपका नाम क्या है? रौनक कुमार। कितना अंक आया है? 427। अच्छा, 427 अंक लाने के लिए क्या आपने कोई स्पेशल तरीके से पढ़ाई लिखाई और जो रूटीन है उसको मैनेज किया था? जी सर, रूटीन बनाए हुए थे और यहाँ पर टेस्ट देने रोज़ आते थे। पढ़ाई ठीक ठाक से चल रहा था, टेस्ट दिए, उसी से हिसाब से नंबर आया। अच्छा, आपने जो ये नंबर प्राप्त किया है उनमें आपके कोचिंग संस्थान का क्या योगदान है? इसमें सर जी का नीतीश सर और रामज्ञान सर निमन से पढ़ाते थे और टास्क उस देते जैसे बना के आते थे। भविष्य में क्या लक्ष्य है? भविष्य में कुछ करेंगे। अच्छा, अभी आपने सोचा नहीं है। क्या नाम है आपका और कितना अंक है? जी मिंटू कुमार है, 390 नंबर है। भविष्य का क्या लक्ष्य आपने तय किया है? अभी नहीं सोचे हैं, इंटर के बाद सोचेंगे। इंटर किस संकाय से करने का विचार है? साइंस नहीं तो आर्ट्स लेवे करेंगे दोनों। अच्छा, आपका जो कोचिंग संस्थान है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, कैसे? जी हमारा टेस्ट वेस्ट हो रहा था, सर भी अच्छा से पढ़ाए, इसलिए हमारा इतना नंबर आ गया है। आपका नाम क्या है? खुशबू कुमारी। आपने इंटर की परीक्षा दी है? जी। कितना अंक है? 412 नंबर। अच्छा, 412 अंक जो आपने प्राप्त किया है, आपके परिवार, आपके स्कूल और आपके कोचिंग, इन सबों को आपने कैसे सम्मानित किया? बहुत अच्छे तरीके से जी, अपने से तैयारी की और सर भी पढ़ाते थे। पापा बोलते थे कि बिन गुरु का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए 12th में तो कोई पढ़ता नहीं है, फिर भी पापा ने हमको पढ़ाया कि नहीं कोचिंग ज्वाइन कर लो, अगर नहीं कोचिंग ज्वाइन करोगे तो घर से तो नहीं पढ़ाई होगा, इसीलिए हम कोचिंग ज्वाइन किए। और सर भी पढ़ाते थे और हम भी पढ़ते थे, घरे रूटीन अपना बना लिए थे और उसके अनुसार पढ़ते थे। भविष्य का क्या लक्ष्य है? टीचर बनने का। क्या नाम है? प्रमोद कुमार। इंटर की आपने परीक्षा दी है? जी जी। क्या अंक आया है? 384। अच्छा, इन चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया गांव में रहते हुए? सर, सबसे पहले तो नीतीश सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, क्या है कि हमको कोचिंग में पढ़ाएं और मतलब हर एक जो एग्ज़ाम नज़दीक आया ना, तो प्रत्येक सप्ताह को प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट, कम से कम हम 25 टेस्ट दिए थे। उसमें कम से कम 80 प्लस ही नंबर आता था 25 टेस्ट में। तो बहुत अच्छे से तैयारी किए थे और सर भी बताए थे कि जैसे जैसे बताए थे कैसे कैसे लिखना है, इसी प्रकार से किए थे एग्ज़ाम, तो निकल गया। भविष्य का कोई लक्ष्य? अभी तक सोचे नहीं है सर। हाँ, नीतीश सर हमारे साथ है जो इस कोचिंग संस्थान और कंप्यूटर संस्थान को चलाते हैं। सर, सबसे पहले आप अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताइए। सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने आया और मेरे कोचिंग का कवरेज किया। मैं MCA किया हूँ, BCA MCA और साथ साथ मेरा HSI है और अभी मैं हाल ही में स्टेट को भी क्वालिफाई किया हूँ और मेरा सीटेट भी है जी। अच्छा, यहाँ पर आप क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं? मेरे यहाँ 6 से लेकर के क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है आर्ट्स स्ट्रीम से, और साथ ही साथ कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती है, जो हम अपने गांव सुदूर इलाके में कंप्यूटर की भी फैसिलिटी देते हैं। यहाँ पे DCA टैली जो लोग बाहर करने जाते थे स्टूडेंट, वह सुविधा गांव में है। अब यहाँ पे कंप्यूटर भी सिखाते हैं विद्यार्थियों को। अच्छा, आपके और छात्र छात्राओं के बीच समन्वय क्या है? बहुत अच्छा है, क्योंकि टीचर जो होता है विद्यार्थी के मार्गदर्शक होते हैं, और आप जानते ही हैं कि टीचर अपने वहीं पे होते हैं और विद्यार्थी को अपने मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो हमेशा विद्यार्थी के लिए मैं अपना समय व्यतीत करता हूं। चलिए, शुक्रिया। आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीज़ों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। परिहार शहर का गौरव AR मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा, परिहार चौक। हमारे यहाँ पर बगैर पैसा के टीवी, फ्रिज, LED कूलर, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी और सभी सामान उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें।